सभी बच्चों को YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी की ओर से धन्यवाद। हमारी व्यवस्था से जुड़ने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। विद्यार्थियों, आज आपके लिए एक नया कंटेंट लाया है। वह कंटेंट इस रूप में है, आप बोर्ड पर ध्यान दें। इफ sin square x plus cos square y is equal to 1, कामा फाइंड dy dx, यानी हमें dy dx निकालना है। हमें y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पता करना है। आइए मैं आपके साथ साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहले आप प्रॉब्लम पर ध्यान दें। हमारा क्वेश्चन दोस्त ये है, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू 1। देखो, हम बोथ साइड्स इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। जो ही दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो, इसको मैं लिखता हूं d sin स्क्वायर एक्स dx प्लस क्या d cos स्क्वायर y dx दैट इज इक्वल टू d1 dx। राइट साइड में 1 है और यह 1 कांस्टेंट है। वह 1 जो है उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 0 होता है। आइए यहां पर मेरा एक पार्ट है d sin स्क्वायर x dx, d cos स्क्वायर y dx। इस पार्ट का डेरिवेटिव हम कैसे पता करें? देखिए, यहां पर मुझे चेन रूल अप्लाई करना होगा। कौन सा रूल दोस्त? चेन रूल। देखो, एक सिंपल रूल से आपको समझा देते हैं कि यह चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं और रिजल्ट क्या होता है। जैसे देखो, d sin स्क्वायर x dx, इसको हम पहले इस फॉर्म में लिखते हैं d sin x का होल स्क्वायर dx। नेक्स्ट वे जो होता है, इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो देखो लिखते हैं d sin x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू d sin x मल्टीप्लाइड बाय d sin x। यहां लिख डालते हैं, देखो d sin x dx। देखो यहां पर मैंने लिखा है d sin x dx, यानी इस पार्ट को ब्रेक करना होता है। d sin x का होल स्क्वायर dx है ना, इसका मीनिंग बात sin x का जो होल स्क्वायर है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए इसको दो पार्ट में, देखो मैंने यहां लिखा है, पहला क्या, d sin x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू sin x, यानी d sin x मल्टीप्लाइड बाय, फिर ये जो मेरा sin x है जिसके ऊपर पावर है, देखो ये sin x है ना, ये sin x, तो अगला स्टेप में into d sin x dx। इसका मीनिंग हुआ sin x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। यह जब दोनों स्टेप मेरा पूरा होता है तो मेरा sin स्क्वायर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कंप्लीट समझा जाता है। तो इस तरीके से
ये देखो अब यह किस फॉर्म पे जाएगा, डी साइन एक्स का होल स्क्वायर डी साइन एक्स। जैसे डी देखो हम लिखते हैं जेड का होल स्क्वायर डी जेड, इसका मीनिंग हुआ जेड का होल स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर था जेड के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन 2z होता है। ये इसी फॉर्म पर शिफ्ट हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन डी साइन एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, यह हमारा होता है 2 इंटू साइन एक्स, इस फॉर्म पर। फिर देखो हमने पढ़ा है साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। इस तरह से 2 sin x इंटू cos x, इसका हमने 11th में ट्रिगोनोमेट्री में 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री में इसका फॉर्मूला दिया है, जिसको मैंने पढ़ाने का भी काम किया है इसी चैनल के थ्रू। 2 sin x इंटू cos x क्या होता है, दैट इज sin 2x। तो देखो d sin स्क्वायर x dx, इसका डेरिवेटिव sin 2x प्लस, देख रहे हो ना। अब ये पार्ट देखो, इस पार्ट को भी मैं ब्रेक कर देता हूं। देखो यहां देखो d जैसे cos स्क्वायर y dx है, देख रहे हैं। इसका अगला स्टेप देखो, मैं लिखता हूं d cos y होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप इसका लिखता हूं, इसका अगला स्टेप होता है d देखो cos y का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू d cos y इनटू d cos y विथ रिस्पेक्ट टू dy इनटू dy dx। देखो ये है क्या, यहां पे देखो ये cos स्क्वायर y विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, इसको मैंने लिखा cos y का होल स्क्वायर d cos y का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dx। अब इसके लिए 3 स्टेप, यहां पर चेन रूल इसको बोला जाता है। देखो एक स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये हमारा चेन रूल कहलाता है। तो चेन रूल क्या है, देखो ये d cos y का होल स्क्वायर है ना विथ रिस्पेक्ट टू cos y, यानी ये जो पावर 2 है किसके ऊपर है, cos y के ऊपर है, cos y पर पावर है, तो बेस के रिस्पेक्ट में पहले करना पड़ता है n2। अब यह जो cos y है, cos y के साथ एंगल क्या है, y इनटू d cos y dy, यानी cos y का उस जो एंगल y है उसके रिस्पेक्ट में dy। फिर देखो ये y, और देखो फाइनल मेरा वेरिएबल x। अब ये जो y है इसका फाइनली अंत में y का x के रिस्पेक्ट में, तो इनटू dy dx लिखा। फिर देखो अब यह जो है d cos y का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू cos y, हम इसी फॉर्मूला पर बेस्ट कर देते हैं, तो यह हमारा देगा 2 इंटू cos y इनटू देखो cos y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दैट इज माइनस sin y इनटू dy dx। अब देखिए क्योंकि यहां वेरिएबल ऊपर में y है, नीचे x, y का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dy dx, और x का x के रिस्पेक्ट में होता है तो 1 हो जाता है। आपको इसको इसी फॉर्म में लिखना है। और देखो यहां पर इस माइनस साइन को आगे कर लो, -2 इंटू
इसको रीअरेंज कर देते हैं, साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई डी एक्स। इस तरह से यह मेरा है माइनस साइन 2y इंटू डी वाई डी एक्स। तो देखो इतना सब पार्ट का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन यहां मैंने निकाला, और इस रिजल्ट को इसके प्लेस पर मैं लिख देता हूं। देखो माइनस साइन 2y इंटू डी वाई डी एक्स, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और इस 1 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0। आप जानते हैं इस बात को। फिर देखिए दिस इंप्लाइज, देखिए साइन 2x प्लस माइनस माइनस या साइन 2y इंटू डी वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। Therefore sin 2y इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू मेरा क्या है, sin 2x है। और देखो हमें फाइनली क्या रिजल्ट निकालना है, डी वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स किसके इक्वल है बच्चों, दैट इज sin 2x डिवाइडेड बाय sin 2y। देखा आपने। और ये चेन रूल है, देख रहे हो ना, इसे डी साइन स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यह हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कहा जाता है, तो यहां पर हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है, या इसको कहो कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन दैट इज द कंपोजिट फंक्शन। इसलिए हमें यहां पर चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। यानी एक बार आप फिर से देख लो, इसको रिव्यू कर देता हूं, आपको फिर से दिखा देता हूं। दोनों सेम बेस्ड है। यहां देखो, इसको देखो, डी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना, इक्वल टू लिखा डी साइन एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये इसको हमें दो स्टेप में डालना पड़ा। पहला देखो डी साइन एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, यानी डी साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अब यह जो साइन एक्स है इनटू डी साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा जब हम करते हैं तो मेरा कंप्लीट उसका डेरिवेटिव होता है किसका भाई, साइन स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से साइन एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, यह मेरा हुआ 2 साइन एक्स। देखो जैसे जेड स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में 2z होता है, किस फॉर्मूला पे, जैसे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। उसी तरह 2 है, 2 इंटू जेड टू द पावर 2 माइनस 1, यह 1 होता है, यह सिंपली इसको 2z लिखेंगे। उसी तरीके से इसी फॉर्मूला पर बेस्ड देखो, साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना, उसका डेरिवेटिव को या डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में मेरा 2 साइन एक्स हुआ। फिर यह मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में cos x है, 2 साइन एक्स इंटू cos x साइन 2x होता है, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 11th क्लास। ठीक उसी तरीके से इसका जब डेरिवेटिव पता किया तो मेरा डेरिवेटिव देखो निकला माइनस साइन 2y इंटू डी वाई डी एक्स। और यहां पर यहां जो लिखा हुआ था फाइंड डी वाई डी एक्स, हमने फाइनल डी वाई डी एक्स निकालने का काम किया है। डी वाई डी एक्स इक्वल टू देखो मेरा क्या है, दैट इज साइन 2x डिवाइडेड बाय साइन 2y। विद्यार्थियों मेरा मकसद जो था डी वाई डी एक्स फाइंड करना वो पूरा हुआ।
आपसे एक सेंटेंस में शेयर कर लेता हूं। आप अपने आप के साथ जिद्दी बना रहना। मैं कह देता हूं एक सेंटेंस, कह दो परिस्थितियों को कि और थोड़ा खराब हो जाए, कह दो परिस्थितियों को और थोड़ा खराब हो जाए, कह दो चुनौतियों को और थोड़ा कठिन हो जाए। चुनौती जो आपके सामने है ना, कह देना थोड़ा और कठिन हो जाओ, क्योंकि उनसे टकराने एक भयंकर जिद्दी आ गया है। कहने का सेंस है दोस्त, किसी भी परिस्थिति में अपने को हताश और निराश मत समझना। अक्सर बच्चे 11th 12th क्लास में भटकते हैं, अक्सर उस भटकाव को मत लाना अपने आप के साथ, क्योंकि तुम्हें सफल होना है जिंदगी में। अक्सर भटकते हैं, इसका सेंस अभी के समय के अनुकूल मैं इस सेंटेंस को आपके साथ रख दिया। मेरा पूर्वानुमान जो रहा है, आज तक का जो अनुभव रहा है, अभी कैसे बच्चे भटक रहे हैं, थोड़ा सा उसके आधार पर जो मेरा अनुभव रहा है कहां है। इसलिए दोस्त, बच्चों अपने आप के साथ भटकाव मत लाना, चाहे परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों नहीं हो। क्या मैंने कहा सेंटेंस को याद रखना। आप कॉन्फिडेंट रहना, आप एनर्जेटिक बना रहना, और यदि आप एनर्जेटिक हो ना तो आपका सोच पॉजिटिव बना रहेगा, और वह सोच आपको काम करने की क्षमता देगा। और जब आप काम करेंगे रेगुलर और पंक्चुअल वे में, सफलता के कदम चूमेगी। इसके साथ ही लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। वेरी गुड।